अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, हम अराइंग फैमिली यूट्यूब चैनल। आज आपको हम एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उच्चे बुर्ज लाहौर दे जिथे बलदे चार मिसाल। एक पासे मेरा दाता हजवेरी, दूजे पासे माधो लाल, एक पासे पीर मक्की, दूजे पासे शाह जमाल। तो जनाब आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ। आप देख रहे हैं एक नए चेहरे हैं तो हमारे साथ चौधरी लियाकत साहब, जनाब राब्ता सेक्रेटरी अंजमन रही लाहौर, मेयर बूढ़ा साहब और मियाँ आबद साहब जनाब इसको कैप्चर कर रहे हैं। तो आज माधो लाल हुसैन दरबार बागबानपुरा में तो आपको विजिट कराते हैं, दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ, आए जी, चलते हैं दरबार के अंदर तो दिखाते हैं। ये तो काफ़ी अरसे के बाद इधर आना हुआ है और पूरा जो है ना व्यू ही चेंज हो चुका हुआ है। पहले वो जो मैं देख रहा हूँ उस तरफ से सारा मैदान होता था, मेला इसके अंदर ही लगता था, झूले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त बागबान हज़रत लाल हुसैन जिन्हें हज़रत शाह हुसैन अल मरूफ हज़रत माधो लाल हुसैन भी कहा जाता है, उनके मरकज़ पे आए। और अब मैं आपको एक पंजाबी के ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसे उस्ताद, ऐसे शायर की कब्र पे लेके जा रहा हूँ, की तुरबत पे लेके जा रहा हूँ, जिनके बारे में अगर दीवानों के दीवान लिखे जाएं तो वो भी कम है। ये कब्रिस्तान जिसे आप देख रहे हैं, ये बेसिक ये बागबानपुरा के तमाम अराई बरादरी का कब्रिस्तान है। यहाँ पे बड़े बड़े हीरे और बड़े ही अजीम शख्सियात दफन है। ये देखें, डॉक्टर M.A. अलीम मलक, कुतुब खाना मुंशी अजीज़ उद्दीन कुतुब, ताजर कुतुब कश्मीरी बाज़ार। इसी तरह आप मेरे साथ रहें और मैं आपको लेके चलता हूँ आज उस उस्ताद की कब्र पे जिसे कहा जाता था कि वाकई ये उस्ताद हैं, और वो है जनाब अपना उस्ताद दामन। तो ये है उनकी तुरबत। यहाँ पे अब तमाम दोस्त अहबाब फतह फ़ोनी करेंगे जी। हम इस वक्त उस्ताद दामन की तुरबत पे खड़े हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मियाँ कदीर उर्फ बबल भाई। जनाब मियाँ साहब बागबानपुरा माधो लाल हुसैन के ही इलाके के रहायशी हैं और ये भी हमें बहुत कुछ बताएंगे बाबा जी के बारे में, उस्ताद दामन के बारे में और इस इलाके के बारे में। हालांकि मैं भी इसी इलाके का हूँ, लेकिन फिर भी तो अब मैं माइक देता हूँ दोबारा से जनाब मैं नसीर साहब की तरफ। जी मियाँ अबू सुल्तान साहब जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ पे लेके आए। काफ़ी देर से हमारा ये प्रोग्राम बन रहा था, तो यहाँ आके पता चला कि ये उस्ताद दामन की कब्र है। और पंजाबी की शार में एक नाम है उस्ताद दामन का, जो इनकी किताब है दामन दे मोती। फिर इनके जो शागिर्द हैं साईं अख्तर लाहौरी, उन्होंने जो किताब लिखी हुई है नज़्में पंजाबी के कमाल है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है जी अल्लाह मियाँ थल्ले आ। पंजाबी की क्या बात है उस नज़म की, और वो पढ़ने से ऐसे लगता है कि जैसे हर दुखी दिल की आवाज़ है। तो इस वक्त हम उस्ताद दामन की कब्र पे हैं। मेरे साथ हमें ज्वाइन किया है मियाँ कदीर साहब ने, लियाकत साहब में हमारे साथ है, राब्ता सेक्रेटरी मेयर बूढ़ा साहब, नसार साहब। तो इस वक्त मियाँ आबद साहब ये इसको कैप्चर कर रहे हैं। तो मियाँ कदीर साहब से कहेंगे कि जनाब इनके बारे में कुछ बताएं और फिर आपको दरबार शरीफ के अंदर लेके चलेंगे। माधो लाल हुसैन जिसे शाह हुसैन भी कहा जाता है, और माधो का जैसे कि आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है कि एक हिंदू नाम है, इसके बारे में वो जितना जानते हैं वो बताएंगे, या मियाँ कदीर साहब से कहेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करें। मियाँ साहब कुछ बताएँ उस्ताद दामन के बारे में। ये उस्ताद दामन पंजाबी के बहुत बड़े शायर हुए हैं। इनका वो बड़ा मशहूर कहावत है, जिन्हें नारे बंदे कमाओ होन वो बिच शरीके बेले आ। इन्होंने बारे जो इन्हें लिखिया तो घर घर अग लग गई सी, तो जिहड़े वेले बंदे से घरों जो जाले से बंदे यानी कि ना वो बुढ़ी वाले बंदे को कहिए उस्ताद और ये साढ़े बारे च लिख गए। तो उस्ताद दामन साहब माधो लाल हुसैन जी दोस्तों, ये है उस्ताद दामन का की आखिरी आराम का। उस्ताद दामन जहाँ बैठा करते थे वो टकसाली गेट से थोड़ा सा अंदर आए तो वहाँ पे चौक में वो वहाँ बैठा करते थे, और अपनी की शायरी ज़्यादातर उनका जो कहा जाता है कि वो
मौके की मुनासबत से फ़ौरन ये अदा किया करते थे शायरी। तो उसके बाद उस्ताद साहब को जब जहाँ फ़ानी से कूच करके तो फिर यहाँ पे ला के इनकी तुरबत बनाई गई। इन्हें बाबा जी शाह हुसैन साहब के कदमों में जो है सुपुर्द खाक किया गया और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। अब हम दुआए फातिहा कहते हुए आगे चलते हैं शाह हुसैन की तरफ। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ जनाब मोहतरम आला हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दर दौलत खाने पे, उनके मरकत पे, उनके मज़ार शरीफ पे, जिनको आजकल कहा जाता है हज़रत मादुलाल हुसैन। तो आए हम चलते हैं उनकी तुरबत की तरफ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए वो ज़िंदा रहते हैं और उनके ज़िंदा रहने में कोई शक नहीं है। जो अल्लाह पाक के बहुत करीब होते हैं उनके मुकाम बहुत बुलंद होते हैं और जिनके मुकाम बहुत बुलंद होते हैं उन्हें किसी दुनियावी ओहदे की या किसी दुनियावी जाहो जलाल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके मर्तबे और उनके मुकाम कहीं और होते हैं। तो आ जाइए चलते हैं। ये हज़रत शेख माधो साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका मरकज़ है और उनके साथ हज़रत शाह हुसैन साहब उनका मरकज़ तुरबत है। ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने दीन और दुनिया दोनों जगहों पे बेहतरीन कमाई की। ये लोग आज से 400 साल पहले भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और ये ताक़यामत ज़िंदा ही रहेंगे हमारे दिलों में, अपनी शायरी में, किताबों में, और इन्होंने जो अच्छे अमल किए उसमें हमें इन्होंने जो तालीम दी, हमें उस तालीम पे अमल करते हुए हमें इनकी दी हुई तालीमात पे, इनके दिए हुए सबक पे, क्योंकि इनके कहे हुए एक एक शेर में जो है वो रूहानियत है, उसमें सबक है, उसमें दुनिया की मोहब्बत जिन लोगों के दिलों में है उनके लिए जाए इबरत है, सबक है। ज़रूरी है कि हम इनकी शायरी को जो है वो डीपली और समझ के पढ़ें। जैसा कि माए नहीं मैं किन्नू आखा दर्द बछोड़े दा, इसमें माँ के दर्द की जो तकलीफ़ है वो सिर्फ़ वही समझ सकता है जो इनके कलाम को ये सोच के पढ़े कि ये शायद उसके लिए लिखा गया है। तो जनाब अब हम सारा ग्रुप, सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे फातिहा ख़्वानी करते हैं। आप भी हमारे साथ रहें और फातिहा ख़्वानी में हिस्सा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मालिकि यौमिद्दीन। जी ये नाजरीन, मियाँ कबीर साहब हैं, ये तो काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा उनके कदम मुबारक के निशान हुआ करते थे, अब तो नज़र नहीं आ रहे। ये मियाँ कबीर साहब ही बताते हैं। जी मियाँ साहब वो कहाँ गए? जी वो बिल्कुल ये इसकी बैक साइड में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमीन मुबारक आपको उसका भी ज़ियारत करवाते हैं। और ये माधो की है, लाल हुसैन की है, जिसे शाह हुसैन कहा जाता है, और ये माधो की है। तो जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने बोला जी सरकार आपका नाम तो सारी दुनिया लेती है, तो मुझे कौन याद करेगा। ये उन्होंने कहा मेरे नाम तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ना आएगा,
پہلے مادھو آئے رہا پھر لال آئے رہا. اس وجہ سے جب بھی ادھر کوئی لوگ آتے ہیں پہلے مادھو کا نام لیتے ہیں پھر شاہ حسین کا نام لیتے ہیں. ان کی کرامت ہے. جب ان کی والدہ وہاں گئے انڈیا میں گنگا شنان کرنے کے لیے تو لال حسین ان کے پاس تھا. انہیں اپنے ماں باپ کی طلب ہوئی تو انہوں نے بولا استاد محترم والدہ کی یاد آ رہی ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو یہ انڈیا پہ موجود ہے. یہ ان کی کرامت ہے اور بڑی ان کی کرامت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قدمین مبارک کی زیارت کرواتا ہوں. جی چلتے ہیں دوسری طرف جناب. بہت شکریہ میاں کبیر صاحب جی. جی دوستو یہ دو یہ اللہ پاک کے مگر اگر دیکھا جائے تو یہ وفاداری دوستی اور خلوص پیار یہ سب کی ایک زندہ مثال ہے. یہ دوستی کی یہ محبت کی جو آج ایک دوست کو دوسرے دوست سے قریب تر کر کے اور اس سٹیج پہ لے آئی ہے کہ وہ دوست کا نام پہلے ہے اور بعد میں شاہ حسین صاحب کا نام ہے. تو آئیں پھر ہم اب چلتے ہیں اس طرف جس طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روایات کے مطابق ان کا جی بہت مہربانی شکریہ میاں صاحب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں لیکن یہ روایات ہے. اب یہ کتنا سچ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جی تو آئیں. چونکہ آپ سے کہا گیا ہے کہ روایات کے مطابق یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست پا کی تصویر ہے ان کی سرکار کی ہے. تو یہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ منسوب زیارت ہے. آپ اسے دیکھیں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی کا حوصلہ عطا فرمائے. کیونکہ اس منزل میں اس رستے میں بہت سے کٹھن مراحل آتے ہیں جی. تو اب مجھے دیجیے اجازت اپنی ٹیم کے ساتھ جناب میاں قدیر صاحب, مہر نصیر احمد آرائی صاحب, میاں لیاقت صاحب, مہر بوٹا صاحب اور نثار صاحب کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان. اللہ حافظ. میں ایکسپلین کروں گا تو پھر کچھ ارشادات جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر شریف ہے. یہ دربار شریف کے ساتھ جو واحد گنبد ہے وہاں پہ یہ سارا لکھا ہوا دوستو. یہ ساری شاعری جتنی بھی ہے یہ شاہ حسین صاحب کی شاعری ہے. پنجابی میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ پنجابی ہی ان کی مادری زبان تھی. آپ کا کلام جو ہے وہ شاعری پنجابی میں ہے.